नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को यानी आज RAS प्री का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण विश्लेषण हम व्याख्या के साथ जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आज के एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आए थे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आज पूछे गए जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन था, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। जहाँ खंडपीठ की स्थापना है वो स्वीकृत की गई थी और ये ध्यान रखना जोधपुर में स्थापित की जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार ऑप्शन 5 है, जिसमें अगर उत्तर इसमें से अगर कोई नहीं आता है तो ऑप्शन 5 का गोला भरना अनिवार्य किया गया था। तो ये नई पहल की जा रही है नकल को रोकने के लिए। तो अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार ने सूचना आयोग की जो खंडपीठ है वो जोधपुर में भी स्थापित किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है। नारा दिया गया है कोई भूखा न सोए। यह क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। जहां कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना है जो राजस्थान में शुरू हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में ध्यान रखना 1000 इंदिरा रसोइयों की संख्या है वो शहरी क्षेत्रों में है और ग्रामीण में भी इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें पहले 100 दिवस का रोजगार मिलता था, बाद में 25 दिन का और इस बार बजट में ऐड किया गया है, यानी 125 दिवस का रोजगार है वो इसमें मिलता है। दूसरा कथन दिया गया है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे ये लाइन गलत है क्योंकि 30 दिन नहीं है, महज 15 दिन में। जी हाँ, जॉब कार्ड के आधार पर काम मांगे जाने पर पात्र व्यक्ति को महज 15 दिनों में ही ये रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें केवल जो पहला कथन दिया गया है वो ही अपना सही होगा, यानी इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है। केवल कथन एक है वो सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। 30 के स्थान पर यहाँ पर 15 आएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 5.18% होने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्थान की हिस्सेदारी अगर बात की जाए तो भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, वो भी प्रचलित कीमतों पर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, 4 कथन इसमें दिए गए हैं। पहला है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि 4% किसी प्रकार से ब्याज अनुदान इसमें नहीं है। दूसरा है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान मिलता है। बिल्कुल सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक का अगर ऋण होता है तो उसमें 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। ये भी सही है। इसके अलावा इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर इसमें 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। जी हाँ, 5%, 6% और 8%, ये 3 रेट सही है। 4% इसमें किसी भी प्रकार से नहीं है, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक रहा है। जी हाँ, किस उप क्षेत्र का योगदान की अगर बात की जाए तो इसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्थावर संपदा,
जो आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं, जी हाँ, सेवा क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक रहता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों। यहाँ सकल राज्य मूल्यवर्धन में अगर बात की जाए तो प्रचलित कीमतों पर भी सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है, और सेवा क्षेत्र में ये आते हैं व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा भी आती है, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे और अन्य सेवाएं इसमें शामिल है। जिसमें अगर बात की जाए तो प्रचलित कीमतों पर सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र का योगदान रहता है। नेक्स्ट है, गत वर्ष की तुलना में साल 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA जो स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमत है उसके आधार पर जो किस क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। जी हाँ, ये सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। GSVA के अगर योगदान की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र का ध्यान रखना 43.74%, यहाँ 43.74% वो सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो दूसरी परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो ये ध्यान रखना 11 राजमार्गों का जो उन्नयन है वो विश्व बैंक के माध्यम से ये वित्त पोषित है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन है और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के दूसरे फेज की परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक के माध्यम से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो ये ध्यान रखना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जिसको इस एजेंसी को PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस है जो हर साल 14 दिसंबर को इसको मनाया गया था। 14 दिसंबर 2022 को जयपुर में राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण पुरस्कार भी वितरित किए गए थे। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। जी हाँ, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई थी और इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। जो मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है और राजस्थान की बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, जिसके तहत बालिका एवं महिलाओं को 10 से 45 वर्ष तक की उम्र में जो जितनी महिलाएं हैं, बालिकाएं, उनको प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना जोबनेर जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह भी क्वेश्चन हम काफ़ी बार एग्जाम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस भी कर चुके हैं 2 या 3 बार। और राजस्थान विधानसभा के द्वारा ध्यान रखना जोबनेर जयपुर में यह दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की जाएगी। पहला कहाँ पर है तो पहला बीकानेर में है जिसमें 16 जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जोबनेर वाले में 17 जिलों का इसमें विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो राज्य में ध्यान रखना 44 वेटलैंड है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 44 वेटलैंड है राजस्थान में। 19 जिलों में कुल 44 वेटलैंड्स की सूची है वो हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें सर्वाधिक वेटलैंड की अगर बात की जाए तो 12 है और ये भी कहाँ पर है 12 में। 12 में सर्वाधिक वेटलैंड ऐसी भूमि को कहा जाता है जो दलदली भूमि, नम भूमि जो वर्ष पर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरी रहती हो। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब जो स्थापित होगा जोधपुर में।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को दिया गया है? तो धौलपुर करौली अभयारण्य को ये 5वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व का दर्जा है वो प्रदान किया गया है। टाइगर जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को लेकर मंजूरी प्रदान की है। तो ये ध्यान रखना, पूरे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है वो बना है। इससे पहले मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का, तो ये 4 ऑलरेडी है। ये 5वां बनाया गया है धौलपुर करौली अभयारण्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया था और इस किस्म का क्या नाम था? तो यूरिया गोल्ड। जी हाँ, यूरिया गोल्ड जो सीकर में पीएम मोदी द्वारा जुलाई 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था? जी हाँ, ये देवीलाल महिया को मिला था। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ देवीलाल महिया जो बीकानेर से है, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 है वो इसके लिए देवीलाल महिया को चुना गया है। उनकी काव्य कृति अंतसरो ओळमो, काव्य कृति का नाम भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतसरो ओळमो के लिए चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का जो 9वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो उदयपुर में हुआ था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ 21 अगस्त को उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ओम बिरला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, जो लोकसभा अध्यक्ष है। ये 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन है जो जिलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप डायरेक्ट आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये देवीलाल महिया है जो बीकानेर से, इनको जो इनकी कृति अंतसरो ओळमो के लिए राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी का मिला था। 9वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो भारत क्षेत्र सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था 20 से 23 अगस्त तक इसका आयोजन है वो हुआ था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जो टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना ये भी टाइगर रिजर्व 22 अगस्त को इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी। टोटल 5 हो गए हैं टाइगर रिजर्व जो धौलपुर करौली। इसके अलावा सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत जोधपुर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 19 जिलों में 44 वेटलैंड आप सभी को पता है, सर्वाधिक 12 में है, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राजस्थान राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में ये खोला जा रहा है, पहला बीकानेर में है, ये भी आप देख सकते हैं। डिटेल वाइज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सूचना आयोग की जो बेंच है ये जोधपुर में स्थापित की जाएगी, जो खंडपीठ, तो ये भी हम डिस्कस किए थे। इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा न सोए संकल्प अपने पहले नंबर पर ही लिख रखा है। तो ये योजनाओं से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो आए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।